जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इतिहास के एक अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे गांधी युग। और गांधी युग का ये तीसरा वीडियो होगा। इसके बारे में हम आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं उनके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखते रहिएगा। और सबसे पहले हमें ये इस बात को देखना है कि इससे बनने वाले क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उस बात को समझना है। देखिए, गांधी जी के जो भी आंदोलन है ना, प्रारंभिक आंदोलन जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है ना, खेड़ा आंदोलन, इसके बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसके बारे में समझना है। आगे चल करके चौरी चौरा कांड हो जाता है। इस तरह से असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है ना। और इस तरह से गांधी जी के आने वाले जो भी महत्वपूर्ण आंदोलन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम एक एक देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कि गांधी जी का जो आंदोलन रहा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया हुआ था कि चंपारण सत्याग्रह तक, है ना, जो चंपारण सत्याग्रह था वो तिनकठिया के माध्यम से जाना गया। इससे तिनकठिया पद्धति भी चालू थी, क्योंकि चंपारण के किसानों से जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेज थे, उनसे 3/20 भाग में खेती करवा रहे थे नील की, है ना। 3/20 भाग का मतलब 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य कर दिया था नील की खेती को करना। तो जिसके माध्यम से गांधी जी गए चंपारण, और वहां पर उन्होंने इस चंपारण सत्याग्रह के विरोध में अंग्रेजों से अपनी बात रखी, अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ की स्थापना की, जिसके माध्यम से फिर उन्होंने क्या कहते हैं 20% मुआवजा जो है कि अंग्रेजों को दिलवाया, जिसके माध्यम से यह उनका आंदोलन जो रहा, पहला आंदोलन था जो गांधी जी का सफल रहा। इसके बाद और भी आंदोलन रहेंगे जो गांधी जी के सफल रहेंगे, कंटिन्यू, है ना। इसके बाद अंग्रेज जो है कि कहते हैं कि हमने इतना आपका सहयोग किया तो हमारा भी सहयोग कीजिए। इस तरह गांधी जी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। हम भी चलते हैं गांधी जी को लेकर के, भाई क्या है इसके कितने जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हमने बता ही दिया था, और आगे बात करते हैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, किसकी दूसरा आंदोलन है। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब, आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत। और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं गांधी युग की, गांधी युग, है ना। तो गांधी युग में हम गांधी जी के आंदोलनों की चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन, तो आंदोलन में से पहला जो आंदोलन था हमने बता दिया था। दूसरे आंदोलन की बात करते हैं, इसका नाम है अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, जिसे अहमदाबाद आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये आता कब है, ये आता है भाई साहब 1918 में ये आंदोलन हुआ, 1918 ईस्वी में, ठीक है। तो ये इस आंदोलन में आप इसे हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या थी, ये क्यों है महत्वपूर्ण, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह क्या क्या हुआ था इसमें। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। देखिए, आपसे पूछेगा अहमदाबाद मिल आंदोलन कब आया, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कब हुआ था, है ना। तो इससे बनने वाले प्रश्न देखो कैसे हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि अहमदाबाद मिल सत्याग्रह क्या था। अहमदाबाद, ठीक है। चलिए, अहमदाबाद जो मिल सत्याग्रह है ना, देखिए अहमदाबाद या गुजरात और महाराष्ट्र में कई बार प्लेग फैल गया था, प्लेग फैल गया था ना। और ये प्लेग क्या होता है, प्लेग एक बीमारी है जो कि चूहों द्वारा फैलती है। और चूहों द्वारा, चूहे क्या होते हैं, इनके एक लार्वा में पास्चुएला पेस्टिस नाम का जीवाणु पाया जाता है। तो वो जीवाणु क्या करता है, यदि किसी भोजन में या पानी में, जैसे व्यक्ति पीता है ना, पानी पी लिया और उसी का जूठा हुआ भोजन यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, तो वही लार्वा मनुष्य के अंदर भी आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मनुष्य बीमार हो जाता है। और वो क्या कहते हैं, जीवाणु अंदर चला जाएगा, मानव की बॉडी में चला जाएगा, जिसके माध्यम से वह ग्रसित हो जाता है इस बीमारी से, प्लेग नामक बीमारी से। जो प्लेग बीमारी है ना, इसकी कारण व्यक्ति जब मरता है तो उसकी बॉडी ना काली हो जाती है, इसलिए इसे ब्लैक मौत, मतलब काली मौत के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इस बात को समझिएगा
कि अहमदाबाद में कई बार प्लेग फैल गया था, गुजरात और महाराष्ट्र में कई बार प्लेग फैल गया, है ना। इस बात को चर्चा करेंगे। देखो, गुजरात और महाराष्ट्र में, गुजरात और महाराष्ट्र में कई बार प्लेग फैल गया, है ना। अब ये बात, क्योंकि ये 1885-86 में भी, 89 में हो जाता है प्लेग, 1889 में भी प्लेग फैला हुआ था। अब ये क्या होता है कि 1918 में कई बार, जैसे कोरोना वायरस के कई वेरिएंट नहीं आते हैं, इसी तरीके से प्लेग भी फैल गया था। जब तो प्लेग फैल गया ना, तो इस प्लेग में क्या होता है ना, जैसे प्लेग जो बीमारी होती है ना, प्लेग, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे काली मौत के नाम से भी जानते हैं, काली मौत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति इसमें मरता है ना तो वो काला पड़ जाता है, तो इसलिए काली मौत के नाम से भी जानते हैं इसको। ये किसके कारण होती है? इसमें जीवाणु क्या पाया जाता है, कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? इसमें पास्चुरेला पेस्टिस नाम का इसमें जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है ना, जिसके कारण व्यक्ति, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण व्यक्ति इसमें बीमार हो जाता है और ये डेथ हो जाती है उसकी, है ना। तो क्या हुआ था ना, ये बहुत भयंकर मात्रा में फैला हुआ था महाराष्ट्र में, पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैल गया था। लोगों के गांव उजड़ गए, बहुत सारी बस्तियां उजड़ गई, एक अकाल जैसा हो गया, महामारी बहुत पूरी तरह से फैल चुकी थी। लेकिन ब्रिटेन से इस प्लेग अधिकारी आते हैं, है ना, प्लेग अधिकारी। और ये प्लेग अधिकारी जो थे ना, 2 प्लेग अधिकारी आते हैं, है ना। एक का नाम था रैंड और एक का नाम था अर्मस्ट। इस प्लेग की वैक्सीन लेकर के ब्रिटेन से 2 अधिकारी, 2 कमिश्नर आते हैं, जिन्हें प्लेग कमिश्नर कहा गया था। इन्हें क्या कहा गया? प्लेग कमिश्नर। ये प्लेग कमिश्नर क्या करते थे? ये प्लेग कमिश्नर आए क्यों? क्योंकि ये प्लेग की दवा लेकर के आते हैं भारत में। और ये प्लेग कमिश्नर क्या करते थे कि ये दवा तो दवा की जगह ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा देते थे, लेकिन ये पैसे ले लेते थे वैक्सीन वाले। हमारी जनता तो भोली भाली, वो लगाए भाई, वो उसको क्या पता कि क्या लगा रहे हैं, तो एनर्जी लगा दी है, ग्लूकोज लगा दिया, थोड़े समय के लिए एनर्जी है, इसके बाद चले गए। उनको तो किससे मतलब है? पैसे से। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कितने क्रूर अंग्रेज थे, इन्होंने क्या करते थे, अगर कभी भी कोई घर में नहीं होता, कोई महिलाएं ही अकेले होती, तो ये दुष्कर्म भी कर लिया करते थे। ऐसी इनकी बहुत सारी कुरीतियां फैल गई। तो ये बात पता चली, महाराष्ट्र में चापेकर बंधु हुआ करते थे। कौन होते थे? चापेकर बंधु। तो महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं का राज था। अब ये चापेकर बंधु क्या करते थे ना, चापेकर बंधुओं का राज था। और ये भाई 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। एक का नाम था दामोदर चापेकर, और एक का नाम था वासुदेव चापेकर, और एक थे बालकृष्ण चापेकर। इन तीनों भाइयों का अर्थात चापेकर बंधुओं का राज था। उन्होंने कहा कि ये जो प्लेग कमिश्नर है ना, जो बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं ना हमारे जनता पर, महाराष्ट्र पे, गुजरात पर, मतलब कि ये लोगों को सता रहे हैं, इन लोगों को पता चली तो इन लोगों ने क्या किया, ये 2 भाइयों ने, दामोदर चापेकर और वासुदेव चापेकर ने इनको चाप दिया, है ना। इसको चाप दिया, प्लेग कमिश्नर रैंड और अर्नेस्ट को चाप दिया। फिर इसके बाद क्या होता है, अब इनको आगे चल गए, फांसी हो जाती है, ये बात थी। तो ये उतने ही समय में प्लेग का भी चल रहा है। और दूसरी बात ये भी है ना बच्चे, दूसरी बात ये भी है क्या, कि देखिएगा जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, प्रथम विश्व युद्ध चला ना, वो 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है, क्योंकि ये वही समय विश्व युद्ध का है। एक तो कारण क्या है, विश्व युद्ध भी चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है, और दूसरी बात ये भी हो गई कि यहाँ पर एक महामारी फैल गई जिसका नाम था प्लेग।
प्लेग महामारी फैल गई है, समझ रहे हैं, सॉरी, प्लेग महामारी फैल गई है। और अगली बात ये भी हो जाती है, जब प्लेग महामारी फैली हुई है, उधर विश्व युद्ध भी होता है, तो सारे जो मजदूर हैं ना, जो काम करने वाले, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर काम करने वाले जो मजदूर थे, अर्थात ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, वो गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में थी, और प्लेग भी फैला हुआ था, वहाँ पर ज़्यादा वो फैला हुआ था। तो ये वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर थे ना, उनका सारा काम खत्म हो गया, क्योंकि प्लेग भी फैला हुआ है, तो लोग इस बीमारी से डर करके अपने घरों में चले गए। और विश्व युद्ध भी चला हुआ था, तो उधर अंग्रेज भी उधर परेशान थे। तो इस तरीके से देखिए, इसमें सारे कारण उत्तरदायी हो जाते हैं। इसमें क्या हुआ फिर आगे कि अब ये, चलिए इसको मिटाने का काम करते हैं, आगे लिख लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। है ना, आगे चलिए। इधर विश्व युद्ध भी चल रहा है और प्लेग भी फैल गया है। दूसरी बात कि जो मजदूर थे उनका काम खत्म हो गया, अब मजदूरों से काम करवाया जाएगा, क्योंकि देखिए विश्व युद्ध चल रहा है तो पैसे की जरूरत तो होगी। जो पैसे की जरूरत हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसे भाई चाहिए। तो अंग्रेजों ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिक थे उनसे कहा कि पैसे की जरूरत है, आप किसी भी प्रकार से करके मजदूरों को बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि यार प्लेग फैला हुआ है, मजदूरों को कैसे बुलाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा किसी प्रकार से बुलाइए, उनको झांसा दीजिए किसी प्रकार का। तो अहमदाबाद जो और गुजरात के जो मालिक थे, मिल के मालिक थे, उन्होंने मजदूरों से कहा कि हम आपको 50% बोनस देंगे, 50% बोनस देंगे, और आपको आपका जो भी मजदूरी होती है वो भी देंगे। इस तरीके से अब देखिए सारे के सभी के काम तो चले ही गए थे, तो लोग सोचेंगे यार बैठने से यही अच्छा है कि कम से कम हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कर ही लेते हैं, है ना, कंपनी पर काम कर लेते हैं। तो कंपनी पर इन्होंने मजदूरों को बुलाया और मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया। तो भारतीय मिल के मालिकों ने मजदूरों को बुलाया और मजदूरों को 50% बोनस देने को कहा, लेकिन 50% बोनस देने को कहा। अब कई समय तक लोगों ने काम किया, मजदूरों ने काम किया। जब मजदूरी लेने की बात आई, मजदूरों ने कहा कि भैया हमें पैसे चाहिए और घर जाना है, सारी चीज़ों को व्यवस्था करनी है, सारी चीज़ें होती हैं अपने आप में, है ना। तो उन्होंने कहा, तो अब इधर क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो बंद है, आयात निर्यात बंद हो चुका है, क्योंकि विश्व युद्ध भी चल रहा है, तो माल तो बन गया है, लेकिन ये जाता नहीं है। तो जब जाएगा नहीं तो जब पैसे कैसे आएंगे? अब ये माल तो जा नहीं रहा था, तो पैसे कैसे आएंगे? उन्होंने कहा, जो भारतीय मिल के मालिक थे, उन्होंने कहा कि हमारा माल ही नहीं गया हुआ है, निर्यात ही नहीं हुआ, तो हम कैसे आपको पैसे दें? अब भाई उनको तो चाहिए, मजदूरों को चाहिए, भैया हमें पैसे दीजिए, हमें भी ज़रूरत है। तो कहा कि पैसे तो नहीं मिलेंगे भाई साहब, बोनस भी नहीं मिलेगा। अब ये बात हुई, अंग्रेजों ने कहा कि भैया जब हमारा माल ही नहीं गया तो हम कैसे आपको पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा कि अगर लेना है तो आप 20% बोनस लीजिए। कितना परसेंट? 20% बोनस देंगे। अब ये बात हुई, है ना, 20% बोनस देंगे। मजदूरों ने कहा 20% बोनस हम नहीं लेंगे। ठीक है, कितना नहीं लेंगे? 20% नहीं लेंगे। आपने 50 की बात की थी, तुम 50 लेंगे। कहा कि जाओ देखो, लेना हो तो ले लो 20, नहीं तो वो भी नहीं देंगे। तो मजदूरों ने कहा कि भाई देखो, एक तो तुम काम से काम ले रहे हो, ऊपर से अहड़ रहे हो, तो हम ऐसा करते हैं, हमें नहीं चाहिए आपको। ये गए गांधी जी के पास। गांधी जी को उतने समय राष्ट्रवादी नेता हो चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह, वो जानते थे जनता कि गांधी जी की बात को अंग्रेज मानते हैं। मजदूर गए गांधी जी के पास और कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है कि हमको बोनस भी नहीं दे रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, और सारा पैसा भी नहीं दे रहे हैं हमारा। गांधी जी बैठे, उन्होंने कहा देखो समझते हैं बात को। और इनके एक मित्र थे, इनका नाम था अम्बलाल साराभाई। ये एक व्यापारी थे, है ना, अम्बलाल साराभाई। अम्बलाल साराभाई के पास गए और अपनी बात को बताई। तो अम्बलाल साराभाई ने ये बात अंग्रेजों को बताई।
तो अमला सारा भाई ने अंग्रेजों को बताई, तो अंग्रेजों ने कहा देखो 20% बोनस दे दिया जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि 20% बोनस देने की बात कही गई है, लेकिन चाहो तो ले लो, नहीं तो वो भी नहीं देंगे। कहते हैं कि फिर क्या हुआ, गांधी जी के साथ गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने मजदूरों के साथ भूख हड़ताल कर दी। अभी जब भूख हड़ताल कर देते हैं ना, तो मजदूर भी बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल हुई। तो एक इनकी बहन थी, किसका नाम था, अनसुईया सारा, इनकी जो अमला सारा भाई की बहन है, उसका नाम है अनसुईया सारा भाई। और ये अनसुईया सारा भाई भी जो है कि अंग्रेजों के यहाँ मतलब नौकरी करती हैं। तो गांधी जी ने मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किया और उन्होंने एक नया संघ बनाया, इसका नाम था अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ। अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ की स्थापना की। इसमें मजदूर भी थे, इन्होंने भूख हड़ताल किया। अब ये क्या हुई ना कि इस बात को मानने के लिए अंग्रेज को विवश होना पड़ा। अंग्रेज कहते हैं कि क्या बात है भाई, चलो बताते हैं। तो इसके माध्यम से देखो, तो अहमदाबाद टेक्सटाइल संघ के माध्यम से ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। किसका, ट्रिब्यूनल। अब एक ट्रिब्यूनल क्या है, ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। इस ट्रिब्यूनल में कौन कौन से व्यक्ति थे ये भी पूछा जाता है। तो इसमें गांधी जी थे, प्लस इसमें मजदूर हैं क्योंकि उन्हीं तरफ से लड़ रहे हैं। इधर भारतीय मिल के मालिक हैं, भारतीय मिल के मालिक हैं, और एक तरफ क्या है, अंग्रेज हैं। तो इस तीन ट्रिब्यूनल के माध्यम से इन तीनों लोगों ने क्या किया, एक बीच का रास्ता बताया। कहते हैं भाई ऐसा कर लेते हैं कि बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो क्या किया गया, 50% बोनस की जगह कितना दिया गया, 35% बोनस दिया गया। कितना दिया गया, 35% बोनस दिया गया। इसे ही प्लेग बोनस कहा गया था, प्लेग बोनस, इसे ही प्लेग बोनस कहा गया, क्योंकि किसके समय आता है, ये आता है प्लेग के समय, इसलिए इसे प्लेग बोनस कहा गया। तो गांधी जी की बात को मान गए अंग्रेज, है ना। तो पहली बार तो चंपारण सत्याग्रह इनका सफल रहा, और दूसरा जो सत्याग्रह था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, ये भी क्या रहा, ये भी सफल रहा, ये भी सफल हो गया, है ना, ये भी सफल हो गया। इस तरीके से अहमदाबाद मिल सत्याग्रह की ये भूमिका थी, है ना। आगे हम लोग बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। किसकी बात करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह से बनने वाले प्रश्न क्या हो सकते हैं, इस बात को आपको समझना है ना। खेड़ा सत्याग्रह क्या है, देखो खेड़ा जो है ना अहमदाबाद के गुजरात में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। सॉरी, जो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के अहमदाबाद में, तो ये था यार, खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं ना, खेड़ा सत्याग्रह। तो ये कहाँ पड़ता है भाई साहब, ये गुजरात में पड़ता है। खेड़ा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और एक आंदोलन कब होता है, ये भी सन 1918 में ही हुआ। क्या है ना कि यहाँ से मजदूर जो है कि मजदूरों से, यहाँ के किसानों से अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे, लगान वसूल रहे थे, है ना, लगान वसूल रहे थे, और बढ़ा करके 1/4 कर दिया था, 1/4 करके ऐसे बढ़ाते चले जा रहे थे, लगान को बढ़ाते चले जा रहे थे लोगों से, है ना। तो यहाँ के लोगों परेशान होकर के गांधी जी के पास आए और गांधी जी से बात कही कि भैया हमारी लगान को बढ़ाया जा रहा है, इसको कंटिन्यू बढ़ाया जा रहा है, जिससे परेशान हो गए हम लोग। तो गांधी जी के पास आते हैं, है ना। तो गांधी जी के पास आते हैं तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, देखते हैं, हम बात करते हैं। तो गए और गांधी जी ने अपनी बात कही। तो अब ये राजस्व को लेकर के गए थे, क्योंकि है ना लगान 1/4 बढ़ा करके और ही बढ़ाते चले जा रहे थे, जिससे खेड़ा के लोग परेशान थे। और उन्होंने उन लोगों के माध्यम से ये भी आंदोलन, गांधी जी के माध्यम से ये सफल रहा। ये भी आंदोलन क्या रहा था, सफल रहा। इस माध्यम से ये भी आंदोलन सफल होता है। उन्होंने इनकी बात को भी मान दिया। खेड़ा सत्याग्रह में राजस्व को लेकर के, जो भी लगान को लेकर के चल रहा था आंदोलन, उसमें भी गांधी जी की एक अहम भूमिका थी। इन्होंने अपना जा करके अंग्रेजों से बात कही और ये भी आंदोलन कैसा रहा था, सफल रहा। इस प्रकार से गांधी जी के ये तीनों आंदोलन जब सफल हो जाते हैं ना, तो अब इनको लगा कि यार अंग्रेज हमारी बातों को मान रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा देखो विश्व युद्ध तो चल ही रहा है, विश्व युद्ध क्या हो रहा है, चल रहा है। जब विश्व युद्ध चल रहा है और ये लास्ट स्टेज पर है, तो उनको लगा कि अंग्रेजों को लगा कि हमें ज़रूरत किसकी है,
हमें ज़रूरत है सैनिकों की। अगर हम भारतीय सैनिकों को हमको मिल जाते ना, क्योंकि भारतीय सैनिक देखो ये बड़े ही मजबूत होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं जो हमारे यहाँ के लोग हैं, बड़े इसलिए जो हमारे यहाँ ना व्यक्ति होते हैं तो वो एक तो इमोशनल हो जाते हैं ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कर करके इनको बता दो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गांधी जी से अंग्रेजों ने बात कही कि हमें सैनिक दीजिए और हम आपको आज़ादी देंगे। तो उतने समय कौन था, इसको देखिए मिटाते हैं और आगे बात करते हैं कि अब देखिए कि उतने समय जो है वायसराय जो था ना, वायसराय उतने समय होता है ना, इसका नाम है चेम्सफोर्ड। ये वायसराय जो है वो चेम्सफोर्ड है। और चेम्सफोर्ड ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी हम आपको क्या करेंगे ना, आज़ाद कर देंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या, सैनिक। तो सैनिक चाहिए, सैनिकों की मांग की। जब सैनिकों की मांग की तो गांधी जी ने कहा कि ऐसे हम सैनिक कैसे ले सकते हैं, कब हमारा क्या विश्वास कि आप आज़ाद ही कर दोगे। तो कहा कि देखो ऐसा है कि आप हमें सैनिक दो, हम आपको आज़ाद कर देंगे। बिल्कुल कहते हैं जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है ना, दिक्कत चल रही है, विश्व युद्ध चल रहा है ना, तो अभी आप आज़ादी की बात ना करें, आप हमें आप अभी सैनिक दे दीजिए और जैसे विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा वैसे ही हम देश को आज़ाद कर देंगे। ये बात हुई। तो गांधी जी ने कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो करते हैं। लोगों ने कहा, लोगों के पास गए, गांधी जी ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, अंग्रेज हमको आज़ाद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको सैनिक चाहिए। तो गांधी जी के जो गुरु थे, है ना, गांधी जी के गुरु का नाम था, जिसके राजनीतिक गुरु हैं, राजनीतिक गुरु के इनके नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ना लगभग 13,000 सैनिकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। लगभग 13,000 सैनिकों को भर्ती करवाया और इसलिए जनता ने इसे अंग्रेजों का सार्जेंट कहा। अंग्रेजों का सार्जेंट, है ना, भर्ती कराने वाला एजेंट, सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट, ये नाम दिया। सेना में भर्ती कराने वाला एजेंट, अंग्रेजों का सार्जेंट है। ऐसी ऐसी उपाधियां गांधी जी को दी गई, मतलब इस तरीके से कहा गया। गांधी जी ने कहा देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात हो गई है अंग्रेजों से, वो क्या करेंगे, देश को आज़ाद कर देंगे, बस स्वाभाविक सी बात है। तो कहा ठीक है। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जनता ने कहा कि आप जाइए गांधी जी, आपने कहा था कि विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो आज़ादी मिल जाएगी। तो कहा ठीक है। गांधी जी गए चेम्सफोर्ड के बाद। चेम्सफोर्ड ने कहा, जब पहुंचे तो कहा था हु आर यू मैन, तुम कौन हो, हम आपको नहीं जानते हैं। गांधी जी ने कहा कि अच्छा अभी हमसे बात भी हुई थी, अब हमें जानने भी नहीं लगे, ऐसा करोगे। तो कहे कि भाई साहब क्या बताया जाए, ये तो यार बहुत दिक्कत हो रही है। गांधी जी ने लोगों से कहा, लोगों ने कहा कि पहले हम कह रहे थे अंग्रेजों पर विश्वास नहीं करो, अब तुम ना लोगों करते रही तो कर लिया ना, है करवा लिया सब, अब यार ये तो दिक्कत हो रही है। जनता ने कहा, गांधी जी जब गए तो गांधी जी से ऐसा जवाब मिला तो गांधी जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, गुस्सा आ गई गांधी जी को। अब देखो गांधी जी गुस्सा क्या करेंगे, गांधी जी गुस्सा आ गए तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों तुम इतने खतरनाक हो, तुम इतने शैतान हो और मैं तुम्हारा सहयोग दे रहा था, आज से सहयोग खत्म, असहयोग शुरू। ऐसी धमकी दे करके गांधी जी वहां से चले आते हैं। आज जब चले आते हैं तो अब ये क्या करते हैं ना, असहयोग करेंगे, है ना। गांधी जी असहयोग करेंगे जनता से। गांधी जी कहेंगे हम स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी वस्तुओं का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनकी बनाई गई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से जब इनकी हम वस्तुओं को खरीदेंगे ही नहीं और सभी ने मतलब ऐसा करेंगे ना कि हिंसात्मक रूप से नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल अहिंसा नहीं करेंगे, मतलब हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के माध्यम से चलेंगे, हिंसात्मक प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा बताया। तो ठीक है भाई। अब गांधी जी ने भाई साहब शुरू कर दिया क्या, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में कहा गया कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, अपने कपड़े बनाएंगे, अपने छोटे छोटे उद्योग शुरू करेंगे। इसके माध्यम से गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की 1 करोड़ रुपए से
1 करोड़ रुपए से तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई। अब इस तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई जिसके माध्यम से जनता में 20 लाख चरखे बांटे गए। अब ये 20 लाख चरखों के माध्यम से क्या था, गांधी जी का मतलब क्या था कि चरखे हम बांटेंगे तो क्या होगा, एक अपना उद्योग मिलेगा चरखे काटने का, मतलब स्वयं कपड़ा बना लेंगे, है ना। तो इस माध्यम से हम खादी का प्रयोग करेंगे, हम विदेशी कपड़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। इस माध्यम से 20 लाख चरखे बांटे गए। और इसका जो इस असहयोग आंदोलन का जो चिन्ह था, है ना, प्रतीक चिन्ह, तो पूछा जा सकता है क्या था, खादी। इस असहयोग आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था, खादी और चरखा था। तो सब कुछ भाई चरखे बांटे गए और बताया गया कि क्या करेंगे, हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे और अंग्रेजों का असहयोग करेंगे। इस माध्यम से जो है कि गांधी जी ने इस आंदोलन को बढ़ाया। बात यही थी कि आंदोलन चल रहा था, गांधी जी कहेंगे भाई आंदोलन को चलाया जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि हिंसा नहीं भड़काएंगे। अब यही